विपक्षी मोर्चे को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं मिल रहा उम्मीदवार। मनमोहन, पवार, देवगौड़ा, फारूक ने चुनाव लड़ने से किया इंकार। तय हार के चलते चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे नेता। अब गैर राजनीतिक व्यक्ति पर टिकी विपक्षी मोर्चे की निगाह। राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष मोर्चा एनडीए को टक्कर देने की बात तो कर रहा है, लेकिन उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जिस उम्मीदवार की चर्चा शुरू होती है वो हार के डर से खुद ही अपने पैर पीछे खींच लेता है। ममता बनर्जी ने 15 जून को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, उम्मीदवार का ऐलान जल्दी कर दिया जाएगा। शरद पवार का नाम फाइनल भी कर दिया गया, लेकिन पवार ने इंकार कर दिया। कह दिया कि उनकी इच्छा नहीं है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की, किसी और के नाम पर विचार किया जाए। एचडी देवगौड़ा ने तो बैठक में साफ कर दिया कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं बनेंगे, इसलिए उनके नाम पर विचार ही न किया जाए। कांग्रेस की ओर से किसी भी नाम का प्रस्ताव नहीं किया गया। वैसे उम्मीद थी कि G23 को खुश करने के लिए गुलाम नबी आजाद के नाम पर कांग्रेस दांव लगा सकती है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से आजाद से नाराज हैं, उसके बाद उनके नाम पर भी चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले और सब कुछ शरद पवार के जिम्मे सौंप दिया। पवार की सोनिया गांधी से जरूर इस मुद्दे पर बात हुई। सोनिया भी चाहती थी कि पवार विपक्ष के उम्मीदवार बने, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी पवार समझ चुके थे कि राष्ट्रपति चुनाव में लड़ाई सांकेतिक है। चुनाव किसके पक्ष में जाना है वो आंकड़े खुद कह रहे हैं। विपक्ष भले ही एक हो जाए, फिर भी उसका उम्मीदवार एनडीए उम्मीदवार से 15 से 20% वोट पीछे रह जाएगा। ऐसे में हारी बाजी पर दांव लगाने को पवार तैयार नहीं हुए। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला का नाम उछाला गया। फारूक से उनकी उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया। फारूक ने कहा कि विचार करने के लिए समय चाहिए, 2-3 दिन में बताता हूं। फारूक अब्दुल्ला ने विचार किया, उन्हें भी समीकरण साफ साफ दिखाई दे गए। चुनाव में जीत तो मिलेगी नहीं, उल्टा बीजेपी के साथ दूरियां और बढ़ जाएंगी। फारूक की निगाह जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री राजनाथ सिंह दावा कर चुके हैं कि इस साल के अंत में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। चुनी हुई सरकार कामकाज संभाल लेगी। फारूक को भी इस बात का एहसास है कि 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा में शायद किसी दल को बहुमत न मिले। ऐसे में सरकार बनाने और उसे चलाने में बीजेपी का साथ लेना पड़ेगा। इसलिए फारूक अब्दुल्ला सीधे सीधे बीजेपी से दुश्मनी लेने की तैयारी में नहीं दिख रहे हैं। गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर विचार चल रहा है, लेकिन विपक्षी दलों को इस बात का एहसास है गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर विपक्षी अतिरिक्त वोटों की व्यवस्था नहीं कर पाएगा। एनडीए कैंप में सेंधमारी की कोशिश बेकार हो जाएगी। जो दल एनडीए और विपक्षी मोर्चे से समान दूरी बनाकर रखे हुए हैं वो एनडीए की ओर मुड़ जाएंगे। इसलिए कई विपक्षी पार्टियां गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का विरोध भी कर रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि जब विपक्षी मोर्चे को कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, तो फिर वो राष्ट्रपति चुनाव में कैसे एनडीए का मुकाबला करेगा। इस बीच शिवसेना ने भी विपक्षी मोर्चे पर सवाल उठा दिए हैं कि उनके पास एनडीए को हराने का प्लान है। अगर विपक्ष एक मजबूत उम्मीदवार नहीं ढूंढ पा रहा है, तो उससे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि 2024 में मोदी के नेतृत्व में उतरने वाली बीजेपी को कैसे रोका जाएगा। निगाहें अब मंगलवार पर है, जब विपक्षी दल एक बार फिर मिलेंगे। इस बार संसद में उनकी बैठक होगी। पवार ने टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव को भी न्योता भेजा है। उनके आने की संभावना भी जताई जा रही है। केसीआर को ममता बनर्जी ने भी अपनी बैठक का न्योता भेजा था, लेकिन उन्होंने आने से इंकार कर दिया था। इसके पीछे केसीआर और ममता के बीच विपक्षी मोर्चे को लीड करने की प्रतिस्पर्धा को माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या विपक्ष राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में मजबूत विकल्प दे पाएगा? वोटिंग तक क्या वो एक रह पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।